जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज मैं आपसे कोई सिद्धांत नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई भारी ज्ञान नहीं देने आया हूं। आज मैं आपसे एक बहुत सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ होते हुए भी मन भारी था, जब लोग आसपास थे फिर भी भीतर अकेलापन था, जब आप मुस्कुरा रहे थे लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था? यदि हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। हे पार्थ, दुख किसी एक वर्ग का नहीं होता। दुख गरीब को भी छूता है, अमीर को भी, धार्मिक को भी, अधार्मिक को भी। जो कहता है मैं कभी दुखी नहीं हुआ, या तो वो स्वयं से झूठ बोल रहा है या उसने अपने दुख को देखना बंद कर दिया है। हे पार्थ, दुख कमजोरी नहीं है, ये बात सबसे पहले समझ लो। दुख इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम कमजोर हो। दुख इस बात का प्रमाण है कि तुम संवेदनशील हो, तुम जीवित हो, तुम महसूस करते हो। जो महसूस ही नहीं करता वो दुखी भी नहीं होता, पर वो जीवित भी नहीं होता। हे पार्थ, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग दुख से भागना चाहते हैं। हम बचपन से यही सीखते आए, दुख मत करो, रोना कमजोरी है, मजबूत बनो, और धीरे धीरे हमने दुख को दबाना सीख लिया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दबाया जाता है वो मिटता नहीं, वो भीतर इकट्ठा होता है। हे पार्थ, दुख को समझे बिना शांति की बात अधूरी है। लोग शांति चाहते हैं पर दुख को देखना नहीं चाहते। लोग सुख चाहते हैं पर उसके उलट खड़े होने का साहस नहीं रखते। गीता का मार्ग ये नहीं सिखाता कि दुख को खत्म कर दो। गीता का मार्ग ये सिखाता है, दुख को समझ लो। हे पार्थ, आज का मन दुख से नहीं, दुख से लड़ते लड़ते थक गया है। ये पंक्ति ध्यान से सुनो। अधिकतर लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि जीवन में दुख है, वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे दुख को स्वीकार नहीं करते। हे पार्थ, श्री कृष्ण का पहला संकेत यही है, जो है उसे पहले देखने का साहस रख। जब तू दुख से भागता है तो वो तुझे पकड़ लेता है। जब तू दुख को देखता है तो वो ढीला पड़ने लगता है। और अब पार्थ, अगले भाग में मैं तुझे ये बताने वाला हूं कि लोग दुख को गलत क्यों समझते हैं और कैसे यही गलत समझ दुख को कई गुना बढ़ा देती है। हे पार्थ, दुख की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उसे केवल घटना समझ लेते हैं। हे पार्थ, हमें बचपन से क्या सिखाया गया? हमें सिखाया गया, अच्छा हुआ मतलब सुख, बुरा हुआ मतलब दुख, और यहीं से हमने दुख को एक घटना मान लिया। पर श्री कृष्ण कहते हैं, घटना दुख नहीं देती, घटना के साथ जुड़ी तेरी आसक्ति दुख देती है। हे पार्थ, यदि घटना ही दुख होती तो हर व्यक्ति एक जैसा दुखी होता, पर ऐसा नहीं है। एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है, कोई सीख लेता है, कोई शांत रहता है। तो स्पष्ट है, दुख का कारण घटना नहीं, अंदर की प्रतिक्रिया है। हे पार्थ, गीता का सीधा वचन सुन। श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह। गीता 2:14। अर्थात इंद्रियों का विषयों से संपर्क सुख और दुख दोनों पैदा करता है। मतलब दुख स्थायी नहीं, दुख बाहरी नहीं, दुख संपर्कजन्य है। हे पार्थ, दुख तब पैदा होता है जब ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह विचार जन्म लेता है। ध्यान से देख, जैसे ही तू कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे जीवन में क्यों आया, उसी क्षण दुख गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तू जीवन से झगड़ रहा है। हे पार्थ, जीवन से झगड़ा कभी जीत नहीं देता। तू जितना कहे ये गलत है, जीवन उतना ही कहेगा ये भट चुका है, और यही टकराव दुख को लंबा कर देता है। हे पार्थ, लोग समझते हैं दुख को दबाने से वो चला जाएगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, दबा हुआ दुख शांत नहीं होता, वो थकान बन जाता है, वो चिड़चिड़ापन बन जाता है, खालीपन बन जाता है, मन की भारीपन बन जाता है। हे पार्थ, इसलिए आज लोग दुखी कम, थके ज्यादा हैं। ये पंक्ति आज के युग की सच्चाई है। लोग रोते नहीं, पर भीतर चुपचाप टूटते जाते हैं। हे पार्थ, गीता का मार्ग दुख से लड़ना नहीं सिखाता। गीता कहती है, पहले ये देख दुख क्या है, क्योंकि जो देखा गया वो समझा जा सकता है, और जो समझा गया
वो ढीला पड़ सकता है। हे पार्थ, यही कारण है कि बहुत से लोग शांति की ओर बढ़ते हुए भी अटक जाते हैं। वे चाहते हैं शांति, स्थिरता, समाधान, पर वे दुख को देखना नहीं चाहते। हे पार्थ, जब तक दुख को दुश्मन समझेगा तब तक वो तेरा गुरु नहीं बनेगा, और दुख गुरु तब बनता है जब तू उससे सीखने को तैयार हो। और अब पार्थ, अगले भाग में मैं तुझे ये बताने वाला हूं कि दुख की असली जड़ क्या है और क्यों अपेक्षा के बिना दुख टिक नहीं पाता। पार्थ, दुख बाहर नहीं जन्म लेता, दुख भीतर की आसक्ति से जन्म लेता है। हे पार्थ, ये बात ध्यान से सुन। दुख जीवन की दुर्घटना नहीं है, दुख जीवन का दंड नहीं है, दुख ईश्वर का प्रकोप भी नहीं है। दुख एक प्रक्रिया है, और जब तक तू उस प्रक्रिया को नहीं समझेगा तब तक तू दुख को केवल सहता रहेगा। हे पार्थ, गीता दुख की शुरुआत इंद्रियों से नहीं, आसक्ति से बताती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों का विषयों से संपर्क सुख और दुख को जन्म देता है। पर यहां एक बात छुपी है, संपर्क मात्र से दुख नहीं होता, संपर्क प्लस पकड़ बराबर दुख। हे पार्थ, तू किसी से जुड़ता है यह समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब तू कहता है मुझे ऐसा ही चाहिए, ये ऐसा ही रहना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए। यहीं से आसक्ति जन्म लेती है, और जहां आसक्ति है वहां दुख संभावना नहीं, निश्चितता बन जाता है। हे पार्थ, दुख की असली जड़ अपेक्षा है। ध्यान से समझ, तू दुखी तब नहीं होता जब कुछ घटता है, तू दुखी तब होता है जब कुछ तेरी अपेक्षा के विरुद्ध घटता है। यदि अपेक्षा ना हो तो घटना सिर्फ घटना रह जाती है। हे पार्थ, अपेक्षा क्यों बनती है? क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है। मन कहता है यदि ऐसा होगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, और इस सुरक्षा की चाह में मन जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, पर जीवन नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता। हे पार्थ, नियंत्रण टूटता है तो दुख पैदा होता है। ये वाक्य अंदर तक समझ लेना। तो जितना ज्यादा जीवन को पकड़ना चाहता है, जीवन उतना ही हाथ से फिसलता है, और उस फिसलन को हम दुख कह देते हैं। हे पार्थ, श्री कृष्ण यही समझाते हैं, दुख वस्तु नहीं, बंधन की प्रतिक्रिया है। बंधन किसी व्यक्ति से, किसी भूमिका से, किसी पहचान से, किसी परिणाम से। जब ये बंधन हिलता है तो मन कांप उठता है, और वही कंपन दुख कहलाता है। हे पार्थ, इसलिए दो लोग एक ही स्थिति में अलग अलग दुखी होते हैं। एक, मैं टूट गया, दूसरा, ये भी जीवन का हिस्सा है। फर्क परिस्थिति का नहीं, पकड़ का है। हे पार्थ, गीता का संदेश कठोर नहीं, बहुत करुणामय है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि पकड़ मत बना, वे कहते हैं पकड़ की कीमत समझ। जब तू कीमत समझ लेता है तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। हे पार्थ, दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम जीवन को कठोर ढांचे में बांधना चाहते हैं, और जीवन बहाव है। हे पार्थ, अब एक बहुत ईमानदार प्रश्न, अपने आप से पूछ, मैं किस चीज से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ हूं? अक्सर वहीं दुख की जड़ छुपी होती है। और अब पार्थ, अगले भाग में मैं तुझे ये दिखाने वाला हूं कि ये आसक्ति कैसे धीरे धीरे पीड़ा में बदल जाती है, और कैसे अपेक्षा दुख को लंबा खींच देती है। हे पार्थ, अपेक्षा दुख का बीज है और आग्रह उसका फल। हे पार्थ, अपेक्षा क्या है पहले ये समझ। अपेक्षा ये नहीं है कि तू कुछ चाहता है, अपेक्षा ये है कि तू चाहता है, और चाहता है कि वही हो। इच्छा कहती है हो जाए तो अच्छा, अपेक्षा कहती है होना ही चाहिए। यहीं से दुख का बीज जमीन में गिरता है। हे पार्थ, अपेक्षा सबसे पहले किससे होती है? सबसे पहले अपने आप से। मुझे ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए, मुझे इतना मजबूत होना चाहिए, मुझे अब दुखी नहीं होना चाहिए। और जब तू इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो दुख दोष बन जाता है। हे पार्थ, अपेक्षा रिश्तों में प्रवेश करती है तो प्रेम दबाव बन जाता है। तू कहता है मैंने इतना किया, उसे समझना चाहिए, मैं इतना अच्छा हूं, मुझे ठेस नहीं लगनी चाहिए।
और जब सामने वाला तेरी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो दुख क्रोध का रूप ले लेता है। हे पार्थ, अपेक्षा समय के साथ आग्रह बन जाती है। आग्रह कहता है ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, और जीवन जब अलग दिशा में बहता है तो मन टूट जाता है। हे पार्थ, श्री कृष्ण अपेक्षा को सीधे सीधे दुख का कारण बताते हैं। गीता का भावार्थ सुन, जहां फल की आसक्ति है वहीं बंधन है। फल की आसक्ति ही अपेक्षा है और बंधन दुख का स्थायी घर। हे पार्थ, अपेक्षा भविष्य में रहती है। जब तू अपेक्षा करता है तू वर्तमान से कट जाता है। तू कहता है जब ये होगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा, और तब तक मन रुकता नहीं। ये भविष्यमुखी मन कभी शांत नहीं होता। हे पार्थ, इसलिए दुख अक्सर तब बढ़ता है जब तू समाधान ढूंढने लगता है। ये सुनकर अजीब लगेगा, पर सच यही है। जब तू कहता है मुझे इससे बाहर निकलना है, तू उसी क्षण दुख को लंबा खींच देता है, क्योंकि अब तू उससे लड़ रहा है। हे पार्थ, श्री कृष्ण का मार्ग लड़ाई का नहीं, समझ का है। वे कहते हैं अपेक्षा को देख, आग्रह को पहचान, और जो है उसके साथ ठहर। यही बंधन को ढीला करता है। हे पार्थ, अपेक्षा टूटती नहीं, वो ढीली पड़ती है। जब तू ये समझ लेता है जीवन मेरे अनुसार नहीं, जीवन अपने अनुसार चलता है, तो भीतर कुछ गिर जाता है, और वही गिरना दुख की पकड़ ढीली करता है। हे पार्थ, एक छोटा अभ्यास, जब मन दुखी हो तो पूछ, मैं अभी क्या अपेक्षा कर रहा हूं? उत्तर तुरंत नहीं आएगा, पर यह प्रश्न दुख को अकेला कर देता है। और अब पार्थ, अगले भाग में मैं तुझे ये बताने वाला हूं कि श्री कृष्ण दुख को मिटाने नहीं, उससे ऊपर उठने की बात क्यों करते हैं और संभाव क्या है। हे पार्थ, श्री कृष्ण दुख को मिटाने नहीं कहते, वे सम होने को कहते हैं। हे पार्थ, एक बहुत बड़ा भ्रम सुन। अधिकतर लोग गीता के पास इस इच्छा से आते हैं, मुझे दुख से मुक्त होना है, मुझे ऐसा मार्ग बताओ जहां दुख ना हो। पर श्री कृष्ण कहीं भी ये नहीं कहते दुख को नष्ट कर दो, दुख से भाग जाओ। वे कहते हैं सुख और दुख में सम रहो। हे पार्थ, ये बात कठोर नहीं, बहुत करुणामय है, क्योंकि जो मिटाया जाता है वो लौटता है, जो दबाया जाता है वो भीतर और गहराता है, पर जो समभाव से देखा जाता है वो अपनी पकड़ खो देता है। हे पार्थ, समभाव का अर्थ क्या है? समभाव का अर्थ ये नहीं कुछ भी महसूस मत करो। समभाव का अर्थ है जो भी महसूस हो रहा है उसे जैसा है वैसा देखो, ना विरोध, न समर्थन, ना निर्णय। हे पार्थ, श्री कृष्ण जानते थे कि दुख जीवन का हिस्सा है, इसीलिए वे ये नहीं सिखाते जीवन को बदलो। वे सिखाते हैं जीवन के साथ अपनी दृष्टि बदलो, और जहां दृष्टि बदलती है वहां अनुभव ढीला पड़ जाता है। हे पार्थ, दुख तब पीड़ा बनता है जब तू उससे पहचान बना लेता है। तू कहता है मैं दुखी हूं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और यही मैं दुख को व्यक्तित्व बना देता है। संभाव कहता है दुख है पर मैं दुख नहीं हूं। हे पार्थ, यही एक वाक्य पूरा भार बदल देता है। दुख है और मैं दुख हूं, इन दोनों के बीच पूरा जीवन बदल जाता है। हे पार्थ, गीता का योग भावनाओं को हटाना नहीं सिखाता, वो सिखाता है भावनाओं से एक कदम पीछे हटना, और वही एक कदम दुख को नियंत्रक बनने से रोक देता है। हे पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं जो स्थिर है वही मुक्त है। स्थिरता न सुख में उछलना न दुख में गिरना, बल्कि दोनों के बीच ठहरा रहना। हे पार्थ, समभाव अभ्यास नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं जो रोज की जाए, ये एक समझ का परिणाम है। जिस दिन तू ये समझ ले कि जीवन मेरे अनुसार नहीं, जीवन अपने अनुसार चलता है, उसी दिन समभाव उतरने लगता है। हे पार्थ, समभाव का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। तू कर्म करेगा,
तू प्रयास करेगा, तू बोलेगा, पर भीतर तू चिपकेगा नहीं। यही गीता का सबसे व्यावहारिक मार्ग है। हे पार्थ, यही कारण है कि श्री कृष्ण दुख को समाप्त करने का वादा नहीं करते। वे स्वतंत्रता का वादा करते हैं, और स्वतंत्रता दुख के न होने में नहीं, दुख के बावजूद स्वतंत्र रहने में है। और अब पार्थ, अगले भाग में मैं तुझे ये दिखाने वाला हूं कि दुख से लड़ने से दुख क्यों बढ़ता है और क्यों स्वीकार सबसे गहरा उपाय है। हे पार्थ, दुख से युद्ध मत कर, क्योंकि युद्ध ही उसे शक्ति देता है। जब तू दुख से लड़ता है तो तू क्या कर रहा होता है? तू कह रहा होता है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं। और ध्यान से देख, इन्हीं वाक्यों में दुख के रहने का निमंत्रण छुपा होता है। हे पार्थ, जो भी अनुभव अस्वीकृत होता है वो और जोर से लौटता है। ये मन का नियम है। जिस विचार को तू हटाना चाहता है वो बार बार आता है। जिस भाव को तू दबाता है वो और गहरा होता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दमन नहीं दर्शन, युद्ध नहीं जागरूकता। हे पार्थ, दुख दर्द है, पर उससे लड़ना ही पीड़ा है। दर्द जीवन का हिस्सा है, पीड़ा मन की प्रतिक्रिया है। यह अंतर समझ लेना। दर्द आएगा, पर पीड़ा वैकल्पिक है। हे पार्थ, जब तू दुख से लड़ता है तो तू उसे अपनी पहचान बना लेता है। तू कहता है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा जीवन ही दुख है, और यही मैं दुख को केंद्र बना देता है। स्वीकार कहता है, दुख है, पर यह पूरा सत्य नहीं है। हे पार्थ, स्वीकार का अर्थ क्या है? ये नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। स्वीकार का अर्थ है, मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे बिना विरोध देख सकता हूं। यहीं से दुख अपनी पकड़ ढीली करता है। हे पार्थ, श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं तितिक्षस्व, अर्थात सहन नहीं, ठहरना। सहन में कठोरता है, ठहरने में करुणा है। हे पार्थ, जब तू स्वीकार करता है तो कुछ बदलता है, पर बाहर नहीं, भीतर। भीतर तनाव ढीला पड़ता है, प्रतिरोध कम होता है, मन को विश्राम मिलता है, और वही विश्राम दुख को स्थायी बनने से रोक देता है। हे पार्थ, स्वीकार का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। तू कर्म करेगा, तू निर्णय लेगा, तू सीमाएं भी बनाएगा, पर भीतर तू लड़ नहीं रहा होगा। यही संभाव का जीवित रूप है। हे पार्थ, इसीलिए श्री कृष्ण दुख को सहन नहीं कहते, वे कहते हैं सम रहो। सम होने में शक्ति है, सहन में थकान है। हे पार्थ, एक छोटा अभ्यास, जब दुख आए तो बस इतना कह, अभी दुख है और मैं इसके साथ ठहर सकता हूं। ये वाक्य दुख को नहीं, तेरे विरोध को कम करता है। और अब पार्थ, अगले भाग में मैं तुझे यह बताने वाला हूं कि श्री कृष्ण दुख से ऊपर उठने का वास्तविक मार्ग क्या बताते हैं और साक्षी भाव कैसे मुक्ति देता है। हे पार्थ, जब तू साक्षी बनता है तब दुख तुझ पर अधिकार खो देता है। हे पार्थ, साक्षी भाव का अर्थ समझ। साक्षी होने का अर्थ ये नहीं है भावनाएं ना हो, संवेदना समाप्त हो जाए, जीवन से दूरी बन जाए। साक्षी होने का अर्थ है जो घट रहा है मैं उसे देख रहा हूं, पर मैं वही नहीं हूं। हे पार्थ, तू अब तक क्या करता आया है? अब तक तू दुख को जीता था, तू दुख को ओढ़ता था, तू दुख को अपनी पहचान बनाता था। साक्षी भाव कहता है, दुख मेरे भीतर है, पर मैं दुख नहीं हूं। यहीं से बंधन ढीला पड़ता है। हे पार्थ, श्री कृष्ण गीता में बार बार साक्षी भाव की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं, कर्ता मत बन, दृष्टा बन, क्योंकि कर्ता बनते ही अहंकार जुड़ता है, और अहंकार जुड़ते ही दुख की जड़ मजबूत होती है। हे पार्थ, साक्षी भाव दुख को मिटाता नहीं, ये बात बहुत स्पष्ट समझ ले। साक्षी भाव दुख को स्थान देता है, पर अधिकार नहीं देता। दुख आता है, रुकता है और चला जाता है, पर अब वो तुझे हिला नहीं पाता। हे पार्थ, यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति भी दुख का अनुभव करता है, पर अंतर यह है, अज्ञानी मैं टूट गया, ज्ञानी दुख आया है, और यही अंतर जीवन की दिशा बदल देता है। हे पार्थ, साक्षी बनने से मन में एक दूरी पैदा होती है। ये दूरी उपेक्षा नहीं, उदासीनता नहीं, स्पष्टता है, जहां भाव है पर बंधन नहीं। हे पार्थ, साक्षी भाव कोई अभ्यास नहीं, कोई तकनीक नहीं, ये समझ का परिणाम है।
जिस क्षण तू समझ ले मैं विचार नहीं हूं, मैं भावना नहीं हूं, मैं अनुभव नहीं हूं, उसी क्षण साक्षी भाव अपने आप उभरने लगता है। हे पार्थ, साक्षी भाव से दुख का रंग फीका पड़ जाता है। पहले दुख पूरा आकाश था, अब दुख बादल है और तू आकाश। हे पार्थ, यही वो बिंदु है जहां मुक्ति का स्वाद आता है। कोई उत्सव नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक गहरी हल्कापन भरी स्थिरता। हे पार्थ, श्री कृष्ण की ये शिक्षा बहुत शांत है। इसमें कोई युद्ध नहीं, कोई विजय नहीं, बस एक मौन समझ। और अब पार्थ, अगले और अंतिम भाग में मैं तुझे ये बताने वाला हूं कि इस साक्षी भाव के साथ दैनिक जीवन कैसे जिया जाए ताकि दुख आए तो भी तुझे बांध ना सके। हे पार्थ, साक्षी भाव के साथ जीना ही दुख से वास्तविक मुक्ति है। हे पार्थ, अब प्रश्न ये नहीं कि दुख क्या है, अब प्रश्न ये है दुख आए तो उसके साथ कैसे जिया जाए। क्योंकि जीवन में दुख आएगा, ये सत्य है, पर श्री कृष्ण का मार्ग ये सिखाता है दुख आए पर तुझे बांध न सके। हे पार्थ, साक्षी भाव को जीवन में उतारने का पहला सूत्र, जब भी दुख उठे रुक, एक गहरी सांस ले और भीतर कह, मैं इसे देख रहा हूं। इतना भर कहना तुझे दुख से अलग खड़ा कर देता है। हे पार्थ, दूसरा सूत्र है भाव को नाम देना। जब तू कहता है मैं दुखी हूं, तब दुख तू बन जाता है, पर जब तू कहता है दुख उपस्थित है, तब तू साक्षी बन जाता है। शब्द बदलते ही स्थिति बदलने लगती है। हे पार्थ, तीसरा सूत्र है दुख को समय देना। दुख से भाग मत, दुख को जल्दी खत्म करने की कोशिश मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं जो अनुभव पूरा जिया जाता है वो पूरा होकर अपने आप चला जाता है। हे पार्थ, चौथा सूत्र है अपेक्षा को पहचानना। हर बार जब दुख गहरा हो तो पूछ, मैं क्या चाहता था जो नहीं हुआ। ये प्रश्न दुख की जड़ उजागर कर देता है। हे पार्थ, पांचवा और सबसे कोमल सूत्र, खुद से लड़ना बंद कर। दुख को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इतना कह अभी ऐसा है, और यही स्वीकृति बंधन ढीला करती है। हे पार्थ, साक्षी भाव तुझे संसार से दूर नहीं करता, ये तुझे रिश्तों में गहरा बनाता है, निर्णयों में स्पष्ट करता है, जीवन में स्थिर बनाता है। तू हंसेगा, तू रोएगा, तू जिएगा, पर अब तू टूटेगा नहीं। हे पार्थ, यही श्री कृष्ण का वचन है। वे कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता। दुख तब आता है जब आत्मा को भूल दिया जाता है। साक्षी भाव उसी स्मृति को जगा देता है। हे पार्थ, यदि कभी लगे कि दुख लौट आया है तो निराश मत होना। ये असफलता नहीं, ये अभ्यास की कमी नहीं, ये बस जीवन का स्वभाव है। बस फिर से रुक, देख, स्वीकार और आगे बढ़। अंतिम करुणामय स्मरण, दुख तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आता, दुख तुम्हें यह दिखाने आता है तुम किससे बंधे हुए हो, और जहां बंधन दिख जाता है वहीं मुक्ति का द्वार खुलने लगता है। यदि आज के इस डे 16 ने आपके भीतर कहीं भी स्पष्टता पैदा की हो तो टिप्पणी में लिखिए जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाइए जो दुख से लड़ते लड़ते थक चुका है। दैनिक गीता सार की इस यात्रा में जुड़ने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।